नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि मतलब कि टॉरस साइन। अगर आप खुद को टॉरस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मार्च, 21 टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वृषभ राशि टॉरस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 मार्च टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, डेथ। 21 टू 31 मार्च टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 31 मार्च टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स, गाइड करें। टेन ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, कैंसर यानी कि कर्क, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, और एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 15, 5, 2, 7, 13, 6, 9, 10 और 3। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आप बर्डन महसूस करने वाले हैं। आप में से कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉकिंग एनर्जीज है। तो ये सिचुएशन आपको बेहद परेशान कर रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बात ऐसी है, कुछ इश्यूज आप लोग के बीच में जिसको लेकर के आप बर्डन महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं टॉरस। जो आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। इसके कारण से थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही आप अपने लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। मतलब काम रिलेटेड भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, आपके ग्रोथ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी। कुछ टॉरस ऐसे हैं जो रोमांटिक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके अनुभव रिलेशनशिप को लेकर के अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं और पिछले कुछ समय से ही अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं, जो आपको आपके पार्टनर के साथ में नहीं मिल रहा है। इसके कारण से आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मैं आपको देख रहा हूँ।
बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपका साथ याद आ रहा है। जब आप लोग एक अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे, आप लोग के बीच में प्यार था, फीलिंग्स थी, वो तमाम चीज़ें आपके पार्टनर को याद आ रही है और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ फिर उसी टर्म में आना चाह रहे हैं। फिर से वैसी ही पार्टनरशिप, फिर से वैसा ही इमोशनल बॉन्ड आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में देख रहा हूँ। पर जो सिचुएशन आपके पार्टनर ने क्रिएट कर दी है, या यूँ बोल सकते हैं कि आप लोग के बीच में पिछले कुछ समय से ये सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है, वो आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, एंग्जाइटी में डाल रही है, क्योंकि सिचुएशन अभी उतनी अच्छी मैं नहीं देख रहा हूँ आप लोग के बीच में। आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन गैप है, समझदारी की कमी है आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी पता है, इस चीज़ को फील कर रहे हैं और ये चीज़ सोच करके कि सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अभी उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा है और उनके करने से तुरंत ठीक नहीं भी होगा। ये चीज़ें आपके पार्टनर सोच करके कहीं ना कहीं एंग्शियस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। आपके पार्टनर रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का अच्छा नहीं चल रहा है। बेचैन आपके पार्टनर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉरस। तो जो समय बीत गया है, समय में आपके पार्टनर ने एक्शन लिया नहीं और अब समय निकल चुका है, तो उस चीज़ की बेचैनी, कुछ ना कर पाने की बेचैनी आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। ज़्यादातर स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर थोड़ा इनएक्टिव जैसे रहते हैं, मतलब अपने साइड से उनको कुछ करना रहता नहीं है। वो कोई ख़ास एक्शन लेते भी नहीं है, ना आगे बढ़ते हैं, ना आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं, बस सोचते हैं। फीलिंग उनके अंदर ज़्यादा रहती है, सोचते ज़्यादा रहते हैं, प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, पर एक्शन मोड में आपके पार्टनर नहीं आते हैं। एक्शन लेने में वो पीछे रहते हैं। इसके कारण से चीज़ें हाथ से निकल जाती है, समय आगे बढ़ जाता है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में चल रहे थे, अनस्टेबल आपके पार्टनर चल रहे थे। बेसिकली उनकी लाइफ में एक डायरेक्शनलेस जैसी सिचुएशन आ गई है, मतलब कौन से डायरेक्शन में जाएं, क्या करें। तो इसके कारण से एक भटकाव आपके पार्टनर के लाइफ में चल रहा था। हो सकता है कि उनके लाइफ में पैसा रुपया की भी कमी हो, कुछ स्टेबिलिटी इश्यूज़ हो, घर परिवार में कुछ इशू हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, जिसके कारण से ओवरऑल इस तरह की एनर्जी उनकी रही है। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई है, डेफिनेटली उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर अब बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। पहले जो भी हो गया, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब बैलेंस आ जाए, सिचुएशन बैलेंस हो जाए, जो वो चाहते हैं वो हो जाए। बेसिकली बैलेंस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेटिस्फाई करें या आपके हिसाब से भी चीज़ें रखें, ऐसा नहीं है। जो वो चाहते हैं उस तरह का बैलेंस बन जाए, जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए, जिससे उनको अच्छा महसूस हो। अब वो क्या चाहते हैं, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग रेजोनेट करने वाले, पर अपने हिसाब से वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख रहा हूँ। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप भी कंट्रीब्यूट करते रहें। वो भले ही जितना भी कंट्रीब्यूट करें, कम करें, ज़्यादा करें, पर आप इक्वली कंट्रीब्यूट करते रहें। आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन वो रख रहे हैं, पर अपने साइड से कमिटेड उतना ज़्यादा आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं टॉरस की, या तो आप लोग के बीच में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन रही है, टॉक्सिक पैटर्न रहा है, या तो कोई कंट्रोलिंग पर्सन रहा है, या कंट्रोलिंग कोई भी एक मतलब एनर्जी रही है जिसने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की है, निगेटिविटी फैलाई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं तो आप लोग के बॉस हो सकते हैं, या अगर आपके पार्टनर को कुछ नशे की आदत है, कुछ बुरी लत है, तो वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है, जिसके कारण से रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे आप लोग के बीच में दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में एक टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी है, मतलब रिलेशनशिप आप लोग के बीच में है, उसमें टॉक्सिसिटी भी है, पर कोडिपेंडेंट भी है। आपके पार्टनर स्पेशली आपके ऊपर कोडिपेंडेंट है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हुई, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा।
वहीं जैसा मैंने कहा कुछ समय पहले कि आपके पार्टनर सोचते बहुत है, प्लानिंग करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, पर एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। तो सेम चीज़ निकल कर यहाँ भी आया हुआ है, आपके पार्टनर के द्वारा कोई एक्शन आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी, बल्कि आपके पार्टनर थोड़ा स्टक ही रहेंगे, होल्ड ही करेंगे, केवल सोचेंगे, फीलिंग रखेंगे, बस इस तक की एनर्जी निकल करके आई हुई, जिसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़ी बाधा, थोड़ी रुकावट चलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो सिचुएशन कुछ बदलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में आप लोग का रिलेशनशिप जाने वाला है, क्योंकि डेथ का कार्ड है और ये रीबर्थ का भी कार्ड होता है। तो एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। यूनिवर्स डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, डेथ क्लैरिफाई करिए। डेथ की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। दी हेरोफेंट, जजमेंट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, मतलब कि वृषभ। नंबर जो आए हुए वो है 5 और 20। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में एक एंडिंग दिखाई देने वाली है। मतलब उनके माइंड में इस कदर से निगेटिविटी रहेगी कि वो रिलेशनशिप में एक एंडिंग देखेंगे। जैसे उनको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं रह गया है। तो आपके पार्टनर डिवाइन से प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगिनिंग की, नई शुरुआत की, एक मौका देने की। आप उनको एक मौका दो, डिवाइन एक मौका दें रिलेशनशिप में कम बैक करने का। आपके पार्टनर इस तरह से प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा स्पिरिचुअल आपके पार्टनर इस दौरान हो सकते हैं टॉरस। अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।